हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। तो यहाँ पर हो गया है सुबह का काम। तो सुबह ही हो गए थे शुरू। बच्चों को दूध और छेना बनाते हैं वो सब दे दिया था। उसके बाद बनाने लगे थे यहाँ पर खाना। तो खाने में बनाया जा रहा है आज आलू गोभी की सब्जी। तो ये चूल्हे पे ही, जैसे चूल्हा चलता ही है, कुछ ठंड भी हो रही है, गैस पे नहीं बनाते तो चूल्हे पे ही बना लेते हैं। सब यहाँ पे बैठ के जो है सेक भी लेते हैं और खाना भी बनता रहता है। साथ साथ ही बस किचन में जो है चाय वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जी में तड़का मैंने लगा दिया है। और ये रुई से बोल रहा था बेटे पानी ला दे थोड़ा सा। तो ऐसा होता है ना, चूल्हे के पास बैठ के उठने का मन नहीं होता। तो ऐसे ही बस ये खड़ी थी यहाँ पे, तो उसको बोल दिया। वैसे तो मैं नहीं बताती बच्चों को इतना काम, क्योंकि खेलते रहते हैं बच्चों का। ये है अभी तो काम करने का है नहीं, पर ये है कि अगर बोलते हैं तो ये कर देते हैं। ये नहीं है कि कोई सा मना करता है। तो सब्जी हमारी बन चुकी है और बस मैं सेकने लगी थी यहाँ पर रोटी। तो ये भी बैठ गए थे कि मुझे दे दे। तो मैं इनको देने लगी थी खाना। लेकर के आई थी अंदर से और ये दे दिया है। तो इधर ही मम्मी भी शायद कुछ कर रही थी। और ये बस मैं भी सेकती रही यहाँ पर रोटी। और दीदी भी शायद कुछ कर रही थी। तो ये पापा जी यहाँ पर आ गए थे खाना खाने के लिए। तो मम्मी ने पापा जी को भी दे दिया है। और हमारी जो है ना, चारों पंचों की सबकी बातें भी चलती रहती है और काम भी करते रहते हैं अपना। जिसको खाना खाना है वो खाना खाता रहता है, जिसका काम है वो काम करते रहते हैं। तो दीदी भी यहाँ पर लगी हुई थी। जैसे सामान पड़ा हुआ है ना, उसको समेटने पे कि कुछ रख दें, क्योंकि फिर दूसरे कमरे का निकल जाता है, ऐसा होता है ना। तो इसलिए तो आज थोड़ा सा जल्दी लगे हुए थे, क्योंकि हमें करना था। पीने का हमारा हो चुका है सारा काम। ये बस खाना पीना हो गया, चाय भी पी ली है। तो अब जा लगते हैं अपने काम पे। तो आज जो है ये वाला रूम खाली करना है, क्योंकि मिस्त्री जी को इसलिए नीचे ही लगाया है कि अभी पहले हम खाना पीना हो जाए हमारा, उसके बाद निकाल देंगे सामान। तो वे नीचे वाला कमरा कर रहे हैं। और बस ये यहाँ पर व्यू करा रही है ओम का काम। इसका हॉलीडे वर्क मिला हुआ है ना वो। हाँ जी, तू खाली करेंगे कमरा। ये जो टूट रहा है ना बेटा, ये ऐसे हो रहा ना, यहाँ पे भी काफी खराब हो रहा है लेंटर पे से। तो वो सही करेंगे मिस्त्री जी इधर से भी। ये सारा सही करेंगे, जैसे उधर वाले कमरे सही किए हैं वो करेंगे। इसलिए सामान निकाल देते हैं बस यहाँ से। ये सारा मेरे दीदी दोनों मिलकर, अकेले से तो हो नहीं पाता। नहीं अभी तक के यही है, एक जने पे घर का ही काम होता है, चाय पानी का और ये खाने का कपड़े का। तो दोनों मिलकर कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, जब भी हो पाता है। तो अभी बस लग जाते हैं। बेटो आप ना बाहर चले जाओ बाबू। तो जी हम आ गए हैं दोनों ननंद भावज इस वाले कमरे में। तो बेड वाले कमरा आज खाली करना था। तो हम हंस भी रहे थे कि आज तो आपका सामान बाहर डाल देते हैं। तो मैं इनको सोची थी चलो भाई आज मेरा कमरा खाली कर देते हैं, मुझे बाहर निकाल दो आज कमरे में से। तो ऐसे ही हंसी मजाक चलती रहती है हमारी यहाँ पे। तो मैं तो बोल दूंगी, ऐसे हंस रहे थे कि आज तो मुझे कमरे में से बाहर कर दिया है घर से तो ये चल रहा था हमारा। तो यहाँ पे बातें भी चल रही हैं। और ये सबसे पहले जो बेड में पीछे ना हमारा जो सिवाय है ना, ये ना कागज काटने का बहुत है इसको। तो इसने बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं, कार्ड से बनाए हुए हैं। जैसे इनके कपड़ों के डब्बे आते हैं ना, तो उनसे कार्ड से बना लेता है। काफी सारे इकट्ठे किए हुए हैं इनने खेलने के लिए। तो मैं भी नहीं डालती, मैंने कहा चलो बच्चे हैं खेलते रहते हैं। और बस ये जो है बेड हमें सरकाना था इधर को, क्योंकि पीछे जो दीवार है बेड के इसमें भी तेड़ आई हुई है। तो वो भी करेंगे मिस्त्री से। तो हम यहाँ पर ये खोल ले हैं बेड में से पैच, तो इसको सरका देंगे इधर इसलिए। तो हमने दोनों साइड से ही पैच निकाल दिए हैं। इसमें से काबले होते हैं वो निकाल दिया है इस साइड से भी। पहले तो बोलते कि सामान निकाल दे, फिर बोलने लगे कि नहीं बेड नहीं निकाल लेंगे बाहर, इसी के ऊपर पल्ली डाल के कर लेंगे सामान। या फिर जब मिस्त्री करेंगे उनसे पूछ लेंगे कि निकालना है कि नहीं निकालना है। बस ऐसे हमने खाली कर दिया है। तो इसको हिला करके भी देख रहे थे यहाँ पर कि ये जो है हमारे से सरखानी काफी भारी है ना, तो इसलिए। तो ये जो बच्चों के कपड़े रखती हूँ मैं सामने अलमारी में, तो ये हमने एक ही जगह बांध दिए हैं कंबल बिछा करके, ऐसे कहीं पर रखते। तो क्योंकि बच्चों को भाई सर्दी है, सूखते भी नहीं, पहनाने भी होते हैं। तो डेली यूज के कपड़े रखती हूँ यहाँ पर। तो इसलिए ये सारे ही कपड़े बच्चों के मैंने और दीदी ने मिलकर दोनों ने इस पे कंबल पे रख लिए हैं। और इनको हम फिर बांध करके ना फिर दूसरी साइड में रख देंगे। तो दीदी के बैग भी उधर वाले कमरे में से इधर आगे तो घूम रहे हैं, क्योंकि कभी कोई सा खाली कर दे तो कभी कोई सा। तो आज उनको उधर लेके जाने पड़े हैं बाहर इस वाले कमरे में से बैग। पहले उसमें से इधर लेकर के आई थी। तो जो दवाई वगैरह रखती हूँ मैं ऊपर, ये तो ये मैं सारा सामान ही थैले में डालने लगी हूँ। और ये बच्चे जो है खिलौने इतने सारे रखते हैं ना अपने,
एक भी नहीं डालने देते। तो दीदी बोली थी कि ये जो बच्चों के खिलौने हैं सारे नीचे वाले इसमें अलमारी में, ये सारे मैं इकट्ठे में भर देती हूँ, जो सही है वे रख लेना, बाद में बाकी के डाल देना। तो वो बाद में जब रखूंगी तब देखूंगी कौन से डालने हैं कौन से नहीं डालने हैं। अभी तो बस भर के रख रहे हैं, क्योंकि ये था ना कि जल्दी काम खत्म हो जाएगा नीचे वाले कमरे का। और वो जो है नीचे जब काम करने लगे कमरे में तो वहां पे बहुत ज्यादा हो गया था सीमेंट के साथ में ही। जब वो जैसे उखड़ सी रहा था उसको काटे थे तो काफी सारी ईंटें सी भी बारीक बारीक सी निकल आई थी। तो उसमें सीमेंट चिपकाने में काफी टाइम लगा मिस्त्री जी को, तो मैं फिर शाम तक भी इस कमरे में नहीं कर पाए काम। और यहाँ पर ये कृष्णा ले रहा था ABCD बच्चों के सीखने वाला है, मैंने सिवाय के लिए लिया था, उससे खेल रहा था यहाँ पर। और ये बस हमारी बातें भी चल रही है, चलती रहती हैं, कभी कहीं की चल जाती है जब दोनों इकट्ठा होते हैं तीनों। मम्मी कभी कभी कहेगी तो कभी कहेगी, ये तो होता नहीं कि जब दो जन है चुपचाप काम कर रहे हो, ऐसा तो कभी कहीं पे हो ही नहीं पाता। तो हमारी बातें चल रही है। और ये सारे जो सामान है ये एक थैले में डाल दिए हैं मैंने इधर से भी, जो कि अलमारी में ऊपर वाले में रखे हुए थे। तो ये दवाइयाँ वगैरह मैंने एक बॉक्स में ही रख दी हैं, क्योंकि फिर ढूंढने में दिक्कत होगी। दवाइयों का तो होता ही है, सभी की चलती रहती है। अब तो ऐसा टाइम है कि चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, दवाइयों का एक काम चलता रहता है। तो यहाँ पर ये सारी दवाई मैंने एक बॉक्स में करवा दिया है इसमें, कि इसमें से फिर बाद में देख करके मैं रख लेंगी अपने आप से। तो सारी अलमारी जो है यहाँ पर ये खाली हो चुकी है। और बस ये तेल वगैरह है तो बच्चों के सुबह स्कूल में जाते हैं तो वे भी इधर ही रख लेती हूँ, सामने से कोई एकदम से हो जाता है। तो ऊपर से भी जो सामान रखा था मैंने, जरूरी सामान सा जब बनी रहती है अलमारी तो रखा ही जाता है। ये तो होता नहीं कि बिल्कुल खाली रखी पड़ी रहेंगी अलमारी, और जब है तो सामान रखा जाता है, अगर नहीं हो तो तब भी सामान रखा ही जाता है, ये होता है। तो यहाँ पर मैं सोच भी रही थी कि इनको कटवा दूं अलमारी को, तो कमरे में जो है स्पेस काफी ज्यादा हो जाएगा, अच्छे से बेड भी उधर की साइड डल जाएगा। पर अभी शायद कटाने का नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए अभी ऐसे ही कलर करा लेंगे बस, फिर देखते हैं कभी बनता है। और ये यहाँ पर सारा सामान भी इस थैले में भर के रख दिया है। तो जो जो सही होगा वो रख लेंगी, नहीं तो फिर ये जरूरी है वो रख लेंगे यहाँ पर। तो इधर से ये अलमारियां भी खाली हो चुकी है, ये थैले जो है दूसरे कमरे में रख दिए, यही चल रहा बस हमारा, उस कमरे में से उस कमरे में, उसमें से उसमें सामान रखने का। तो ये यहाँ पर कंबल में जो ये जो कपड़े थे ना बच्चों के, तो दोनों के मैं बांध दिए हैं और इनको एक साइड में रख दिया है, क्योंकि धुले हुए हैं फिर धूल सी भी लग जाती है, जैसे यहाँ पे काम चलेगा तोड़ फोड़ होगी इसलिए। तो ये इधर बांध करके दूसरे कमरे में अंदर ही रख दिए हैं। और इसके बाद लग गए थे बस फिर बाकी के सामान में, यही चल रहा था। ये जो सूट वगैरह है रखा था एक नया, तो ये बेड में ही रख दिया है अंदर, कि इधर उधर घूमता रहेगा ये, इसको अंदर बैग में ही इसमें बेड में रख देते हैं, सॉरी। तो ये कुछ सामान है थे जो कि दीदी ने इसमें भर दिए हैं, और ऐसे ही चल रहा है बस। कभी कोई सामान कहीं पे, जब अब ऐसा हो रहा है कि जो ढूंढते हैं ना वो मिलता नहीं है बिल्कुल भी, ये रहता है कि शायद मैंने वहां रखा था या यहाँ रखा था, ऐसे रहता है कि देखा तो था ये नहीं पता कहाँ पे रखा गया, ऐसे चलना है। तो मैं सोच रही कि अभी ऐसे ही रखा रहे तो ठीक है, बस जब कलर होगा तभी लगा लेंगे, अभी कलर भी कराएंगे ना, तो इसलिए कि अभी खाली सी रह लेंगी, जहाँ जो सामान बंधा पड़ा है बस उसको बंधा पड़ा रहने दो, फिर आराम से सेट करके लगा देंगे। ये पेंटिंग भी दीदी ने उतार दी है यहाँ से, बेड के ऊपर लगी हुई थी, और जो बाकी की इधर लगी हुई थी ये तस्वीरें, तो ये मैं भी उतारने लगी यहाँ पर। तो हम कर रहे थे कि ड्रेसिंग अभी नहीं निकालते हैं, पहले मिस्त्री को पूछ लेंगे कि ड्रेसिंग निकालना है कि नहीं निकालना है, कि ऐसे ही चल जाएगा। तो इसलिए बस हमने खाली कर दिया था कमरा, कि जब आएंगे जब देखते रहेंगे। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा चलो आज तो हम बाहर निकल गए हैं, कमरे में सब बस बेड रह रहा है, इसका भी कुछ पता नहीं, मिस्त्री के ऊपर है कि खाली करना है कि नहीं करना है। तो ये कुछ चूड़ी वगैरह थी जो कि इसमें रखी थी, तो मैंने जंग करके ये ड्रेसिंग में ही लगा दी है यहाँ पर, और लगाने लगी थी फिर झाड़ू। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता कि कब। चाय बना दी है, अब सब चाय पीने लग रहे हैं, और दीदी गई है नीचे देने के लिए। और इस वाले कमरे में दिखा दो आपको, लाइट खोल के मैं, बेड जो है हमने दीवार निकाला था वो इधर डाला है, और एक तकत बाहर कर दिया, एक तकत इधर है। हाँ बारिश आने वाली, बिजली कड़क रही, ऐसे ही रुक रहे हैं। बस डांस सा करो, जा बोलो तैयार थे। हाँ हो रहे तैयार, चाय ले लो पहले आप। और सोफे वाला कमरा खाली करके सोफे और टेबल इधर डाल दिए हैं। वैसे उधर वाले में काम हो गया है, बस उधर बेड वाला खाली किया ही है आज, तो उसमें आज नहीं होगा काम।
कल ही होगा। नीचे बहुत ज्यादा हो रहा काम कमरे में, वो नीचे जाके तब दिखाएंगे आपको। और ये लगा दी हमने दीदी के बैग भी बाहर काट दिए आज। मुझे घर से बाहर कर रहे हैं ये। अरे गद्दे सब सामान इधर लगा दिया है बाहर। वहीं बिछाने ही पड़ेंगे अब वहाँ से। हाँ बस बिछा लेंगे थोड़ी देर भाई का मारा। और बस अभी पी रहे चाय।